नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है 7805 आईसी और जो इसकी जितनी भी सीरीज आती है जैसे कि 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, उसके लिए कि यहाँ पर जो है बहुत से भाई ये कन्फ्यूज रहते हैं कि जब इनपुट सप्लाई इसको देते हैं तो ज़्यादातर कभी कभी आईसी ये ख़राब हो जाती है या ब्लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें ये जानना होता है कि जो आईसी है वो कितने वोल्टेज तक पे ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर ये जो आईसी है मिनिमम 30 वोल्टेज तक पे ऑपरेट सही से हो जाती है, 30 वोल्ट से ऊपर ये नहीं जाती है। अब यहाँ पर बहुत से भाई ये कन्फ्यूज में रहते हैं कि जब ये 30 वोल्ट से ऑपरेट होता है तो हम इसे हाई एम्पलीफायर में कैसे लगा सकते हैं जहाँ पर हमारी 40 वोल्ट, 50 वोल्ट या 60 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कभी भी 12 वोल्ट या 15 वोल्ट तक का कोई भी एम्पलीफायर होता है तो वहाँ पर हम जो इसकी इनपुट सप्लाई है वहाँ पर इसको डायरेक्ट लगा देते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट है, 4440 का बोर्ड है, आपको पता है कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो इसको डायरेक्ट लगा दिया जाता है। डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगता है और 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो नॉर्मली आईसी वर्क करती रहती है। और लेकिन यहीं पर अगर हम किसी हाई एम्पलीफायर पे चले जाते हैं कि जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, तो वहाँ पर ये कैसे काम करेगा? तो वहाँ पर यूज करा जाता है रजिस्टेंस का। अब ये जेनर डायोड से यहाँ पर वोल्टेज को कम करा गया है। तो यहाँ पर जब हम 40 वोल्ट, 50 वोल्ट या 60 वोल्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर हम अगर एक कोई 7-8 की सीरीज आईसी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एक रजिस्टेंस का यूज करना होता है। रजिस्टेंस हमें 3 वाट से लेकर 5 वाट तक लेना होता है। वहाँ पर उसकी वैल्यू जो होती है मैं आपको यहाँ की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये वाली रजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं और ये रजिस्टेंस आपको तब यूज करना है जब आपकी वोल्टेज 40 से ऊपर हो या 30 वोल्टेज हो, यानी कि 30 वोल्टेज से लेकर 60 वोल्ट तक आप ये रजिस्टेंस यूज कर सकते हो और आईसी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए रजिस्टेंस लगाया क्यों जाता है, पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम इस ड्राइवर बोर्ड का कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो यहाँ पर कम से कम ट्रांसफार्मर जो है वो 45 या 50 का लगेगा और एम्पियर भी कम से कम उसके 10 से 15 या 20 एम्पियर हो सकते हैं। तो रजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि जब हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दें तो रजिस्टेंस की जो वोल्टेज के अंदर एम्पियर है उस एम्पियर को कम करा जा सके। तो इसलिए रजिस्टेंस का यूज करा जाता है कि जैसे ही यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज भी कम हो जाएगा और रजिस्टेंस लगाते ही एम्पियर भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो 7805 आईसी है ये 1 एम्पियर से भी नीचे का ही एम्पियर देती है आउटपुट में, तो इसलिए हम रजिस्टेंस का यूज करके इसको लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से भाई कंफ्यूज में यही रहते हैं कि जब हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा रहती है, 30 से 40 वोल्ट, 50 वोल्ट रहती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप इन रजिस्टेंस का यूज करके इनपुट वोल्टेज जो है हमारी वहाँ पर ये रजिस्टेंस लगाएं और आपका जो 7805 आईसी है एकदम बढ़िया वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जितने भी आप बड़े बड़े एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड देखेंगे वहाँ पर जो वोल्टेज है उसको अगर जेनर डायोड लगा हुआ है तो वहाँ पहले रजिस्टेंस लगता है, रजिस्टेंस लगने के बाद वोल्टेज को कम करा जाता है, उसके बाद यूज करते हैं। और जहाँ पर 12 वोल्ट यूज होती है वहाँ पर कोई भी रजिस्टेंस नहीं लगाया जाता, आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर 12 वोल्ट और अगर 5 एम्पियर से ऊपर जाता है तो 5 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आपको रजिस्टेंस लगाना होगा। और दोस्तों अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।